कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदिगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे कि हे भगवान, जो कर्म किया जाता है उसका फल कैसे प्राप्त होता है, कृपया मुझे बता दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, ध्यान पूर्वक सुनो राजन। हे राजन, अब ध्यान पूर्वक सुनो। किया हुआ फल कैसे प्राप्त हो जाता है? कहते हैं कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जन मुनि की यह नीति। सब कुछ करते हैं, जो भी करते हैं स्वार्थ के बिना कोई नहीं करता। ये भागवत प्रेमियों, ध्यान पूर्वक सुनो। जो निस्वार्थ भाव से किसी के साथ में जो कर्म कर देता है, उसका फल कभी ऐरा नहीं जाता, अखारत नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, 100% मिलता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, एक समय की बात है, एक व्यक्ति छोटी अवस्था का था, बच्चा था। उसकी उम्र 10 या 8 वर्ष की थी। जिसके माँ बापों ने सहारा छोड़ दिया, वो लोकवासी हो गए। अकेला बेचारा भूख से व्याकुल जा रहा। जब एक गांव के किनारे से होकर के निकल रहा था, तो उस गांव के किनारे पे एक बुढ़िया रहती थी। उसका भी कोई सहारा नहीं था। जब वो निकल रहा था तो उसको बुढ़िया देख रही थी। कहा जाता है कि बच्चे की ममता मां दूर से पहचान लेती है। उस बुढ़िया ने उसके हाव भाव से पहचान लिया कि ये बिल्कुल भूखा है, पता नहीं कितने समय से भूखा है। और उस बच्चे को उस बुढ़िया ने रोक लिया और रोक करके वो कहने लगी, बेटा तुमको जरूर भूख लग रही है, ये आपका चेहरा बता रहा है कि तुम जरूर भूखे हैं। बुढ़िया ने कहा, पुत्र मैंने अभी भोजन तो नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पास दूध है। तुम यदि जल्दी में हो तो मेरे घर आओ और झिक करके पेट भर करके दूध पियो। भूख तो थी, बच्चा व्याकुल था। माँ के चेहरे को देख करके भाप गया कि जरूर ये माँ मुझे दूध पिलाना चाहती। माँ ने एक बड़ा ग्लास लेकर के दूध में घी डाल करके मीठा करके पलट करके उसको प्रेम से पिलाया। जब उस बच्चे ने एक गिलास को जिसमें दूध भरा हुआ है देख करके उसका हृदय गदगद हो गया और उस दूध का पान किया। एक गिलास दूध से उसकी भूख तृप्त हो गई, भूख शांत हो गई। चेहरे पर जो उदासी थी रौनक में बदल गई। मां से नमस्कार करके आशीर्वाद लेके चला गया। कहते हैं दिवस जात नहीं लागे 12 दिना जाने में कोई देर नहीं लगती है। वो बच्चा तो चला गया। कुछ समय बाद वो बुढ़िया बीमार हो गई और इतनी बीमार हुई उसको हॉस्पिटल ले जाया गया।
गांव वाले ले गए हॉस्पिटल। अब भागवत प्रेम से सुनिए, अब उसका कोई अटेंडर भी नहीं है। गांव वाले ले तो गए, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं है। बुढ़िया के पास कहां है पैसे? लेकिन अब गांव वालों ने जब हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा दिया, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था उसने उसको देखा कि इस बुढ़िया का तो ऑपरेशन होना है। जब ऑपरेशन होना है तो उसमें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा होना है। तो जो गांव वाले उस बुढ़िया को लेकर के गए थे, जब पैसे की बात सुनी तो वो सब एक एक करके किनारा कर गए। बुढ़िया अकेली है, बुढ़िया का कोई सहारा भी नहीं है। अब उसने देखा कि मेरा ऑपरेशन होना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा घर भी इतने का नहीं है जितने को बेचने पर मेरा ऑपरेशन हो जाए। लेकिन अब घर को भी बेचना चाहे तो कोई गांव वाला नहीं है। ये बातें अपने मन में ध्यान में लाते लाते वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसको पता ही नहीं चला, उसको अगले दिन होश आया। अगले दिन होश आया तो वो बेड पर लेटी है, अटेंडर उसकी सेवा कर रहे हैं। ऑपरेशन हो चुका है, आंखें खुलती हैं बुढ़िया की और वो कहती है, अरे मैं यहां कैसे? जो कंपाउंडर हैं उसकी जो सेवा में लगे हैं वो कहने लगे, मैया आपका ऑपरेशन हो गया, आप अब बिल्कुल ठीक हैं। मैया कहने लगी, अरे भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, ये ऑपरेशन किसने किया? कंपाउंडर ने कहा, मैया तुम्हारे पुत्र ने ऑपरेशन किया। बुढ़िया ने कहा, मेरा तो पुत्र कोई है ही नहीं। अब बुढ़िया ने कहा कि मेरा पुत्र है कहां, उसको लाओ ना, मैं आंखों से देख तो सकता। उतनी देर के बाद में वहां डॉक्टर साहब महोदय आ गए, डॉक्टर महोदय आ गए और डॉक्टर ने कहा कि मैया मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं। मैया ने कहा, मैंने तो बेटा तुमको जन्म नहीं दिया, मेरा तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, मैया तूने जन्म मुझको नहीं दिया, लेकिन मेरी जान को तूने ही बचाया। यदि उस समय आपका जो 1 गिलास दूध था उसको पान नहीं करता तो मैं आगे को नहीं बढ़ता, क्योंकि मैं चलने में भी असमर्थ हो चुका था, मेरी आशाएं सब टूट चुकी थी। ये वो 1 गिलास दूध ने ही मां मुझे यहां तक भेजा है। तो उस मां का उसने वही जो पुत्र सेवा करता है हमेशा वही सेवा की। उस पुत्र ने अपना मां समझ करके मां से भी अधिक सम्मान देकर उसका आदर सम्मान और उसकी हमेशा पूजा में लगा रहता। बोलिए बांके बिहारी लाल। कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाता है, भागवत प्रेमी, उस मां ने यह नहीं सोचा कि मैं इसके स्वार्थ में इसको खिलाऊंगी, निस्वार्थ भाव से कि ये किसी मां का लाल है, इसको जीवन देना मेरा काम है। निस्वार्थ भाव से 1 गिलास दूध पिलाया, उसका उसने कर्ज कहां तक चुकाया? इसी को कहते हैं निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म फलदायक होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।